वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द 21st अकेडमी। मैं पूर्वानंद आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं यूपी सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती प्रक्रिया है वो किस प्रकार होगी, उसका सिलेबस क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि यूपी सब इंस्पेक्टर की जो रिटन एग्ज़ाम होता था उसमें हर पोर्शन में पास होने के लिए लगभग 50 अंक चाहिए होते थे, जो कि अब घटाकर 35% अंक कर दिए गए हैं। तो होता क्या था कि 40 क्वेश्चन आते थे पर पोर्शन, उसमें जो कि 100 नंबर के होते थे। इन 100 नंबर में आपको 50 नंबर चाहिए होते थे पास होने के लिए, और अब जो है 50 की जगह अब आपको मात्र 35 अंक चाहिए पर पोर्शन में पास होने के लिए। तो अब बहुत ही इजी हो गया है ये, ठीक है। और अब आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, पास कर सकते हैं इसको। अब ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। पहले होता था कि किसी में आपका पढ़ना भारी हो जाता था या किसी में हल्का हो जाता था, कोई पोर्शन आपको आता है कोई पोर्शन नहीं आता है, लेकिन अब आप आसानी से इस पेपर को पार कर सकते हैं। तो किस प्रकार से सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है, क्या प्रक्रिया है, क्या सिलेबस है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो 4 पार्ट में जो है इसकी भर्ती प्रक्रिया होती है। पहला होता है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन रिटन टेस्ट, ठीक है। तो पहला आपका एक टेस्ट होगा जो कंप्यूटर पे रिटन टेस्ट होगा। फिर जब आप इसको पास कर लेंगे तो उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपकी छाती और लंबाई ये देखी जाती है। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें एक दौड़ होती है। और फिर उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो पहला है जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन रिटन टेस्ट। तो इसमें क्या क्या होता है, देखिए ये एक पूरा तरीके से जो पहला जो ये पूरा एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आएंगे आपको, ठीक है, कंप्यूटर में आपके ऑप्शन आएंगे और आपको उसको टिक करना होता है। दूसरा ये 400 मार्क्स का होगा, ठीक है, और 160 क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। 160 क्वेश्चन 400 मार्क्स के होंगे, और हर एक भाग में 4 भाग होंगे। इसके 4 भाग में 40 प्रश्न, प्रत्येक भाग में 40 प्रश्न और 100 मार्क्स के, मतलब 4 भाग हैं, 40 40 40 करके 160 क्वेश्चन हो गए, और 100 मार्क्स करके 400 मार्क्स हो गए 4 भाग के। तो इन 160 क्वेश्चनों को करने के लिए आपको लगभग 2 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है। तो 2 घंटे काफ़ी इनफ है 160 क्वेश्चन करने के लिए। उसके बाद आपके जो 4 पोर्शन होते हैं वो डिवाइड होते हैं। सामान्य हिंदी पहला पोर्शन है, सामान्य हिंदी। फिर आता है आपका विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। फिर है संख्यात्मक और मानसिक क्षमता परीक्षण। और चौथा पार्ट है मानसिक योग्यता परीक्षा, बुद्धि परीक्षण, तर्क शक्ति से प्रश्न, ठीक है। उसके बाद इसमें जो सबसे बड़ी खबर होती है वो ये कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है। जी हाँ। तो जो एक टेंशन होती है कि ना यार एक गलत कर दिया तो कट जाएगा नंबर, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग जैसे और एग्जामों में 1/4, 1/3 या हाफ तक होती है, वो इसमें नहीं है। यूपी पुलिस में जो सीबीटी वो अलग अलग तिथियों और अलग अलग दिनों में आयोजित होगा। तो एक दिन में आयोजित नहीं होता, अलग अलग डेज में आयोजित होता है। तो किस प्रकार से इसके एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम पैटर्न देख लीजिए। पहला पोर्शन में आपकी सामान्य हिंदी आएगी, 40 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, और आपको 35 अंक चाहिए पास करने के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरे में विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान आएगा। विधि संविधान से आपसे 24 सवाल पूछे जाएंगे और सामान्य ज्ञान से 16, और कुल अंक 100 हैं। 35 क्वालिफाइंग मार्क्स हैं इसके। तीसरा है संख्यात्मक और मानसिक क्षमता परीक्षा, जिसमें 40 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के, 35 पास करने के लिए चाहिए। और चौथा है मानसिक योग्यता परीक्षा, बुद्धि परीक्षा और तर्क शक्ति, जिसके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 अंक कुल, और क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें भी 35 हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 35 आपको लाने हैं मिनिमम पास करने के लिए, ठीक है। तो अगर किसी में मान लीजिए आप ज़्यादा भी ले आते हैं, किसी में कम ले आते हैं, तो आप बच सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि 50 तो लाने ही लाने हैं, 50% लाने होते थे, और किसी में कभी कभी किसी का हाथ कम होता है, ठीक है। तो ऐसा अब आप इससे बच सकते हैं। 15 नंबर का आपको एक बेनिफिट मिल रहा है।
दूसरा होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी लंबाई मतलब हाइट देखी जाती है और छाती चेस्ट का नाप देखा जाता है। तो पुरुषों के लिए जो कि जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी से हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से, अनुसूचित जाति से, एससी कैटेगरी से हैं, उनकी हाइट जो है वो 168 है सेंटीमीटर, ठीक है। और उनकी जो चेस्ट है वो 79 से 84 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और 77 से 82 सेंटीमीटर के बीच उनकी चेस्ट होनी चाहिए। महिलाओं के लिए जनरल कैटेगरी से हैं जो हैं ओबीसी और एससी से हैं, उनकी 152 सेंटीमीटर हाइट और चेस्ट साइज उन्होंने अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति में 147 सेंटीमीटर लंबाई है और चेस्ट साइज अवेलेबल नहीं है। एक बात और इसमें और होती है कि महिला अभ्यर्थियों का वजन कम से कम 40 किलो उन्होंने मांगा है, ठीक है। 40 किलो से कम नहीं हो सकता महिला अभ्यर्थियों का वजन। और पुरुष उम्मीदवारों के लिए छाती का न्यूनतम 5 सेंटीमीटर विस्तार आवश्यक है। 5 सेंटीमीटर जो फुलाव होता है वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में एक आपकी दौड़ होती है। जो उम्मीदवार जो लिखित परीक्षा, दस्तावेज और शारीरिक मानक जो परीक्षण है, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, वो पार कर लेते हैं, उनको जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो इसमें एक दौड़ होगी और इस दौड़ को, जो पुरुष दौड़ होगी वो 4.8 किलोमीटर की होगी 20 मिनट में, और महिला दौड़ होगी 2.4 किलोमीटर की 16 मिनट में, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर सकते हैं और आप कंटिन्यूसली डेली प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आप कहीं इसमें ना रह जाए, क्योंकि ये बहुत बुरी चीज़ होती है कि रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया और फिर यार दौड़ नहीं निकाल पाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग दौड़ नहीं निकाल पाते, ठीक है। तो दौड़ जरूर निकालना है तो आप अभी से स्टार्टिंग कीजिए। आप इंस्ट्रक्टर भी हायर कर सकते हैं, ठीक है। और आप जो पहले से लोग हैं, जो लोग इंस्पेक्टर हुए हैं, या उनसे राय ले लीजिए किस तरीके से आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है। डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो किसी भी तरीके से दौड़ अभी से करिए, क्योंकि दौड़ बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। और 4.8 किलोमीटर की है 20 मिनट में, महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर है 16 मिनट में। तो सिलेबस क्या है रिटन एग्जाम का? सिलेबस में देखिए, जो हिंदी है उसमें आपका पत्र लेखन आएगा, उसके बाद पैसेज प्रश्न पूछे जाएंगे, समानार्थक शब्द पूछे जाएंगे, सिनोनिम्स होते हैं, एकार्थी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछे जाते हैं, विलोम शब्द, ठीक है, शब्द ज्ञान, शब्दों का प्रयोग, और वाक्य सुधार और मुहावरे, वाक्यांश, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछते सामान्य हिंदी में एक तरीके से, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब डीप नॉलेज नहीं आएगी, आपका जो एक नॉर्मल लेवल की सामान्य हिंदी है वो पूछी जाती है, ठीक है। आप इसके लिए एक बुक आप लूसेंट की हिंदी भी पढ़ सकते हैं, कोई इसमें वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। फिर है विधि संविधान। देखिए, विधि संविधान ये थोड़ा सा टॉपिक जो होता है लोगों को परेशान करता है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो ज़्यादा पूछा जाता है और नॉर्मल जो कानून नियम है वो भी पूछे जाएंगे। तो भारतीय संविधान, इसमें क्या क्या पूछा जाता है? भारतीय संविधान, संविधान का उद्देश्य, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, अपराध की सजा का सिद्धांत, वन जीव संरक्षण, निदेशक सिद्धांत, आत्मरक्षा का अधिकार, मानव अधिकार, यातायात नियम, संवैधानिक संशोधन के नियम और विनियम, ठीक है। तो और क्या आता है विधि संविधान में? अखिल भारतीय सेवा, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज व्यवस्था, महिलाओं और बच्चों से संबंधित सामाजिक कानून, SC ST का आरक्षण और न्यायालय व्यवस्था। तो ये बहुत ज़रूरी ये सब चीज़ें हैं, इसको विधि संविधान में आपको पढ़ना है। इसके लिए आप नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ सकते हैं। आप हमारे चैनल से भी जुड़े रहें, हम भी आपके लिए बहुत इसके लिए उपयुक्त और बिल्कुल सटीक मटेरियल लाते रहेंगे।
अगला है सामान्य ज्ञान। तो इसी के साथ जो सामान्य ज्ञान आता है उसमें क्या आता है कि सामान्य विज्ञान आता है, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान आता है, भारत का इतिहास और भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नागरीकरण FDI, ठीक है, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट। देखिए उत्तर प्रदेश तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की ही भर्ती है, इसलिए उत्तर प्रदेश की नॉलेज तो आनी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक और आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, पुस्तक व लेखक, देश राजधानी व मुद्राएं, सरकारी योजनाएं, पुरस्कार और खेल जगत, ठीक है। तो ये कुछ करंट अफेयर वाला भी पार्ट है, ये आप देख सकते हैं, जो आपको करंट अफेयर की मैगजीन्स में भी मिल जाता है, हमारे चैनल पे भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बड़े अच्छे से कर लेनी है। देखिए बहुत ज़्यादा डीप मत जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। जो नॉर्मल है, जो फैक्टोरियल है, फैक्ट वाइज है, फैक्टॉइड्स हैं, बस वही पढ़िए। संख्यात्मक अभिरुचि जो मैथ का पोर्शन है उसमें आपकी नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली आती है, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, समय तथा दूरी, मेंसुरेशन, तालिका एवं ग्राफ का उपयोग, अनुपात समानुपात, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, दशमलव अंश और प्रतिशत, समय, कार्य तथा समय, साझेदारी, छूट, ट्रेंस, नाव तथा धारा, औसत, तार्किक आरेख। तो यहाँ तक को तो मैथ का आपका पार्ट हो गया। उसके बाद जो मानसिक क्षमता परीक्षण है वो देख सकते हैं आप, संबंध विश्लेषण जिसमें तार्किक आरेख, संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, रीजनिंग वाला पार्ट है हल्का सा, अक्षर और संख्या श्रृंखला, ठीक है, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क और अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, ठीक है। तो ये सब रीजनिंग वाला पार्ट है, जो रीजनिंग वाला पार्ट आप नॉर्मली पढ़ते भी हैं, इसमें कोई टिपिकल चीज़ नहीं आती है, आप नॉर्मली से कर सकते हैं इसको। अब आता है ये वाला पार्ट जो मानसिक क्षमता परीक्षण होता है, जो आपका चौथा वाला पार्ट है। तो ये थोड़ा सा आपका कह सकते हैं टिपिकल होता है। इसमें क्या है कि अल्पसंख्यकों और वंचितों के प्रति संवेदनशीलता, सांप्रदायिक सौहार्द, व्यावसायिक जानकारी, प्रोफेशन में रुचि, अपराध नियंत्रण, सार्वजनिक हित, कानून और व्यवस्था, मानसिक क्रूरता, अनुकूलन क्षमता, पुलिस व्यवस्था, बुनियादी कानून, समकालीन पुलिस के मुद्दे और कानून व्यवस्था और कानून के नियम, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक अलग टाइप का एक पोर्शन है जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। ये थोड़ा सा करंट से भी रिलेटेड होता है, ठीक है, नॉर्मल जानकारी से रिलेटेड होता है, ठीक है। हम आपके लिए इसकी जानकारी लेके आएंगे, हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। बुद्धि परीक्षण में देखिए, बुद्धि परीक्षण में तर्क शक्ति में जो है आपके नॉर्मल सी रीजनिंग है वो भी यहाँ पूछी जाएगी। सीरीज कंप्लीशन, ठीक है, जो सीरीज होती है 1 2 3, जो गैप होते हैं जो सीरीज में आते हैं, आपको पता लगाना होता है कि यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है या गलत है, वो आता है। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन वाला, ठीक है, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन वाले सवाल, वर्णमाला पे आधारित समस्याएं, समय अनुक्रम परीक्षण, वेन डायग्राम चार्ट प्रकार परीक्षण, गणितीय क्षमता परीक्षण, क्रम में व्यवस्थित करना और एनालॉगी टेस्ट। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। इसके अलावा समानताएं, अंतर, सेल्फ विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस एंड जजमेंट, डिसीजन मेकिंग। तो देखिए ये वाली चीज़ भी पूछते हैं वो बुद्धि परीक्षण और तर्क शक्ति में, कि जैसे आपको सवाल देंगे कि डिसीजन मेकिंग, आपकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज़ देखेंगे कि आप कैसे डिसीजंस लेते हैं, आप कैसे किसी चीज़ में अंतर करते हैं, समस्याओं का निवारण कैसे निकालते हैं। तो वो चीज़ देखने के लिए ये वाला पोर्शन होता है।
विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप और कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। अरिथमेटिक रीजनिंग, इसमें थोड़ी सी अरिथमेटिक रीजनिंग भी आती है। वर्बल रीजनिंग, वर्बल और फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, एब्स्ट्रैक्ट्स आइडियाज एवं एंड सिंबल्स से निपटने के लिए उनके रिश्ते, अंकगणितीय संगणनाएं और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य। ठीक है। तो ये रीजनिंग वाला थोड़ा सा पोर्शन इसमें भी आ जाता है, थोड़ा मैथमेटिकल रीजनिंग जिसमें आप कहते हो वो वाला पोर्शन है यहाँ पे। ठीक है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम SI की भर्ती के लिए आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो लाएंगे, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस लाएंगे। प्लीज़ हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिए। ठीक है। थैंक यू।